भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहने वाले डोनाल्ड ट्रंप तो फिर भी पराये हैं, सनकी भी हैं, लेकिन हमारे घर के ही कुछ सदस्य जब कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है तो बड़ा दुख होता है। Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad. लेकिन ऐसे लोगों के लिए एक खबर आई है, भारत ने आर्थिक मोर्चे पर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है या एक नया इतिहास रच दिया है। इस साल हमारा फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 700 बिलियन डॉलर के ऐतिहासिक आंकड़ों को पार कर गया है। 27 फरवरी 2026 को हमारा विदेशी मुद्रा भंडार आज तक का सबसे हाईएस्ट 728 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। लेकिन मीन टाइम ईरान युद्ध के कारण महंगाई बढ़ने से इसमें थोड़ी गिरावट आई है और अब मई 2026 की शुरुआत में यह घटकर 703 बिलियन डॉलर के आसपास रह गया। फिर भी आंकड़ा बहुत बड़ा है। भारतीय रुपए में करीब 66,45,000 करोड़, भारत के वार्षिक बजट का लगभग 1.5 गुना ज्यादा। आज भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिनके पास इतना बड़ा कैश रिजर्व है। ये पैसा सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि भारत का आर्थिक सुरक्षा कवच है। फिर सवाल ये आता है कि इतने बड़े कैश रिजर्व का हम करते क्या है? तो ये कैश रिजर्व भारत को 3 तरह की ताकत देता है। पहली, आयात सुरक्षा। भारत को अपना आयात बिल चुकाने के लिए बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा विदेशी मुद्रा भंडार भरपूर होने से देश के अंदर महंगाई को कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है। दूसरा, रुपए को मजबूती देना। जब मार्केट में डॉलर की किल्लत होती है या शॉर्टेज होता है तो उसका प्रभाव रुपए पर भी पड़ता है और रुपया गिरने लगता है। इसलिए आरबीआई अपने भंडार से डॉलर बेचकर मार्केट में डॉलर का फ्लो बढ़ाता है, जिससे रुपए को गिरने से बचने के लिए सहारा मिल जाता है। और तीसरा, इन्वेस्टर का भरोसा। जब विदेशी कंपनियों को लगता है कि भारत की तिजोरी भरी हुई है तो वे यहाँ भर भर के निवेश करते हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है।